अपने ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है और वह फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। किसी कारणवश यदि यह नाक के थ्रू बाहर आने लगता है तो इस डिजीज का नाम होता है CSF राइनोरिया या सेरेब्रो-स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं इस डिजीज के बारे में बात करूंगा, CSF राइनोरिया या सेरेब्रो-स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो फ्लूइड बहता रहता है, ये एक सर्टेन प्रेशर के थ्रू बहता रहता है और किसी कारणवश यदि यह प्रेशर बढ़ जाए या आपके ब्रेन के बेस पर कोई गैप हो जाए या अंदर ब्रेन से कोई प्रेशर आ जाए जैसे ट्यूमर वगैरह, तो यह प्रेशर की वजह से फ्लूइड बाहर आ जाता है। इस बीमारी के दो तरह के कारण होते हैं, ट्रॉमेटिक कॉज और नॉन ट्रॉमेटिक कॉज। ट्रॉमेटिक कॉज में अगर किसी तरह की हेड इंजरी हुई उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में आइट्रोजेनिक कॉज भी होते हैं, कभी कभी किसी दवाओं की वजह से भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा मैंने देखा है कि ट्रॉमेटिक कॉज में एक कारण होता है कि बहुत दिनों तक अगर वायलेंट स्नीजिंग, वायलेंट कफिंग बनी रहे। कोरोना के काल में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा जिन्होंने बहुत दिनों तक कोरोना की वजह से अगर खांसी आती रही, उनके लिए भी मैंने देखा है इस टाइप की बीमारी होते हुए। अगर CSF का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब आप वायलेंट स्नीजिंग करते हैं तो आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज करता है, उसकी वजह से नाक से आपका फ्लूइड ये आ जाता है। अगर आपकी नाक से एक नाक से पानी आ रहा है और उस समय आपको जुकाम नहीं है तो यह बीमारी कुछ और नहीं, CSF राइनोरिया ही है। जुकाम भी इस बीमारी का कारण होता है। कैसे? अगर बहुत दिनों तक एलर्जिक राइनाइटिस बनी है, आपको बहुत ज्यादा बार बार वायलेंट स्नीजिंग आ रही है, तब भी यह बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी के इलाज के बारे में बात करते हैं। इस बीमारी का इलाज एलोपैथिक सिस्टम में दो तरह से होता है। मेडिसिन के द्वारा, मेडिसिन एक डायमॉक्स नाम की टैबलेट होती है जो डायूरेटिक होती है, जो आपकी बॉडी से फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो जाता है। लेकिन यह इसका टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपको एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होता है, जहां पर नाक के थ्रू जाकर आपको एक गोंद जैसा चीज, ग्लू जैसा चीज, या वहां पर एक ट्रैप लगाते हैं और उससे रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने इस जो बीमारी में देखा है, अधिकतर पेशेंट्स में इस ग्लू लगाने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपका प्रेशर अगर वहां से रेगुलेट नहीं होगा तो फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आइए देखिए मेरे साथ यह केस। मैं अपने YouTube चैनल पर समय समय पर लोगों को तरह तरह के केसेस लेकर आता हूं, और रियल टाइम केसेस, और यह सभी केसेस अलग अलग दवाओं के द्वारा ठीक होते रहते हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट्स के लिए एक फिक्स मेडिसिन नहीं हो सकती है। आप YouTube चैनल पर देखेंगे तो अधिकतर लोग आपको एक दवा है होम्योपैथी में हेड्रा हेलिक्स नाम की, उसका सजेशन देते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी के कहने पर अपनी दवा स्वयं न चुनें। एक फिजिशियन को दिखाएं, चाहे आप अपने किसी नियर बाय फिजिशियन को दिखाएं जो क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा आपके सिम्टम्स लेगा और उसके अनुसार आपकी दवा चुनेगा। होम्योपैथी में हर व्यक्ति की दवा अलग होती है। यह केस मेरे पास श्री गंगानगर राजस्थान का है और यह पेशेंट कभी मेरे पास आए भी नहीं। इनको काफी दिनों से CSF राइनोरिया की प्रॉब्लम थी। इनको चूंकि इनको होने का कारण एक था, इनको काफी दिनों से एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम्स था। जब काफी दिनों से इनको छींक वगैरह आया करती थी, तब इन्होंने देखा कि एक नाक से इनके पानी आ रहा है, और जब ये एंटी सर्जन के पास गए, उन्होंने इस फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया। जो नाक से फ्लूइड आता है उसका एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उसमें बीटा ट्रांसफेरिन और ग्लूकोज का कंटेंट या प्रोटीन का कंटेंट रेज मिलता है, और ये इसकी डायग्नोसिस होती है। दूसरी इसकी डायग्नोसिस होती है CT सिस्टर्नोग्राफी के द्वारा, जो इनको सजेस्ट किया गया लेकिन उन्होंने कराया नहीं। इनके ENT सर्जन ने इनको 2 महीने के लिए डायनॉक्स पर रखा, और लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको बंद नहीं हुआ तो इन्होंने सर्जरी के लिए इनको सलाह दे दी। लेकिन इस सर्जरी से डर रहे थे और उन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए एक सर्च कर रहे थे। ये मेरे कुछ YouTube वीडियोस के थ्रू मेरे बारे में जाने और इन्होंने मुझसे जूम कॉल के द्वारा बात किया। मैंने इनको बताया कि बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इसका इलाज संभव है और आपको यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। मैंने इनको बताया कि मेरे सेंटर पर रोगी के लिए एक दवा चुनी जाती है, उस दवा में रोगी का एक बाल लगा दिया जाता है और दवा को पेशेंट को खाना नहीं पड़ता है। यह एक एनर्जी ट्रांसफर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है और यह एक प्रमाणित चिकित्सा पद्धति है। बहुत सारे रोगी तरह तरह के रोगों से इस चिकित्सा पद्धति से निजात पाते हैं।
मैंने इनका बाल श्री गंगानगर से मंगवाया और देखिए किस तरह से पूरी तरह से ठीक हुए। सबसे लास्ट वीडियो में देखिएगा कि इन्होंने खुद बताया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब मैंने इनसे पूछा कि बाल से चिकित्सा पद्धति के बारे में क्या अनुभव है आपका, तो इन्होंने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले ये भी थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कि कैसे ऐसे संभव है, लेकिन अब ये इनके घर में मेरे दूसरे मरीज भी अब हैं। आइए देखिए मेरे साथ यह केस। आप कहाँ से हैं सूरज जी? सर मैं बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट शामली उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन अभी मैं श्री गंगानगर राजस्थान में जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे एक तो थोड़ा जुकाम का प्रॉब्लम रहता है काफी, लगभग 1.5-2 साल भी बोल सकते हैं सर। और पिछले मतलब 1-2 साल में ना एक नाक से पानी भी पड़ता है, पिछले 4-5 महीने से ज्यादा पड़ा है। तो मैंने इधर एलोपैथिक की दवाई खाई, डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने जो नाक से पानी पड़ता है ना उसका उन्होंने टेस्ट करवाया, एनालिसिस करवाया, तो वो मैंने रिपोर्ट आपको भेजी थी सर। तो उस रिपोर्ट में जो आया था तो वो उसमें कलर वाटेरी था, माइक्रो प्रोटीन आया था 60, शुगर भी आया था सर उसमें, और TLC करके कुछ 01 करके आया था सर। तो ये पानी का आपने जांच कराया था? हाँ। उन्होंने बोला कि ये CSF का होता है, CSF लीक होता है। सही बताया था। आपको एक नाक से पानी आता है, दोनों आंख से आता है? दोनों नाक से आता है सर। अच्छा। तो फिर उन्होंने सर फिर दवाई दी एक डाइमोक्स के नाम से सर। हाँ ठीक, डायमॉक्सी सभी डॉक्टर देते हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता था सर कि मुझे जब जुकाम होता है ना, एलर्जी का प्रॉब्लम है मुझे, बहुत सारी चीजों से एलर्जी है, तो कि जब जुकाम होता है तब होता है ये। हाँ। तो फिर मैंने सर उसकी दवाई खाता रहा, तो अभी पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो मुझे कोई मतलब पानी नहीं आया नाक से। तो 1-2 बूंदे आई जब मैं टॉयलेट में बैठता हूँ ना नीचे सिंपल वाली सीट पे, तो तभी आती थी सर वो इसलिए आती है क्योंकि आप आगे की तरफ झुकते हैं ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसीलिए झुकने पे आ जाता है। ठीक है। यस सर। तो अभी भी जैसे पिछले 2 दिन से मुझे 3 दिन से जुकाम हो रहा है सर, तो जुकाम में तो पानी नाक चली रही है सर। ये है सर। तो अभी फिर मैंने नेट पे सर्च कर रहा था तो आपका देखा सर मैंने, तो मैंने कहा एक बार सर से कंसल्ट करते हैं सर। ठीक है, हम इसको होम्योपैथी डॉक्टर साहब ने करने की कोशिश करेंगे। यस सर। तो डॉक्टर साहब ने अभी एक टेस्ट और करवाया था, वो कह रहे थे कि 2 महीने हो गए खाते खाते दवाई को, 2 से 2.25 महीने। तो इलेक्ट्रोलाइट का करवाया उन्होंने, सोडियम और पोटेशियम का, तो वो तो ठीक आई है सर। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यस सर। तो सर अभी कैसे करना चाहिए? पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं सर्जरी से बचना चाह रहा हूँ। आप तो सब पढ़ लिए होंगे कि इसमें क्या आउटकम होता है, सर्जरी ही इसमें लास्ट उपाय है। चाहे आपको डॉक्टर अभी बोले चाहे बाद में बोले, अगर सर्जरी से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथी अपनाइए, होम्योपैथी से ठीक है। अभी अभी कल मैंने एक केस शेयर किया, उस केस में जानते हैं क्या था? वो लेडी यहाँ पे लखनऊ में सहारा हॉस्टल में गई, ऑपरेशन टेबल पे चली गई, सर्जरी कराई जा रही थी CSF। उनको इतना हेडेक होने लगा कि एनेस्थीसिया नहीं मिल पाया, उनको अगली डेट दी गई। तब तक बीच में कहीं से मेरा मालूम चला, हमने उनका इलाज ठीक हो गया। यस सर, यस सर। उनकी किस्मत थी। सर मैंने भी नेट पे देखा ना कि एक लेडी का 70 इयर्स ओल्ड थी, तो आपने खाली एक देखा। मेरे वेबसाइट पे जाइए, क्योर्ड केसेस स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे केसेस हैं और रोज अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना सर? हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा सर इसके लिए? उसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या तो आप आ जाइए लखनऊ, पहला चीज। दूसरा, अगर आप आ नहीं सकते तो मैं आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन भी सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या करना होगा, ऑनलाइन करवा दीजिए। तो आप ध्यान से सुनिए कैसे और क्या इलाज होगा। आपको एक 6 महीने का हम ट्रीटमेंट का पैकेज देंगे, उस पैकेज का आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हम आपके लिए केस की हिस्ट्री करेंगे। केस हिस्ट्री करने के बाद जिस दवा का आपके लिए चुनाव किया जाएगा, उसको देने के 2 तरीके। पहला तरीका जैसे सारे डॉक्टर देते हैं, मीठी गोलियों में खाने के लिए, ठीक। लेकिन मैं वैसे इलाज नहीं करता हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से इलाज करता हूँ। इस ट्रीटमेंट के तरीके को कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। ऐसे एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें दवा को डाला जाता है,
ठीक, और उसमें आपके सर का एक बाल लगा दिया जाएगा। तो आपको सर से 2 बाल निकाल के चिमटे से लिफाफे में डाल के मेरे पास भेज दीजिएगा बाय पोस्ट। सर से बाई जड़ से निकालने बाल? अच्छा, जड़ से 2 बाल निकालिएगा, एक नैपकिन में रैप करके लिफाफे में डाल के मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं बाल को यहाँ पे एक दवा में लगाऊंगा जो कि हिस्ट्री करने के बाद चुनी जाएगी और उससे आप ठीक होते जाएंगे। ठीक, उधर से आप दवाई डालेंगे, इधर में ठीक होता जाऊंगा सर? ऐसे ही सब ठीक होते हैं मेरे क्लिनिक पे। ठीक है, हाँ। तो सर ये पॉसिबल होता है सर ऐसे? पॉसिबल तो होता है, तभी हम कर रहे हैं, नहीं तो जैसे सारे डॉक्टर दे रहे हैं वैसे मैं कर ना रहा था भाई। मुझे क्या लगता है जैसे सारे डॉक्टर दे रहे हैं वैसे मैं भी दे रहा होता, लेकिन कुछ पॉसिबल है, अच्छे रिजल्ट है, कुछ ऐसी चीजें हमने पाई हैं जिसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, तभी तो मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट थोड़ा करता है। यस सर, यस सर, यस सर। अभी मैं आपको सर एलर्जी भी है मेरे को बहुत सारी चीजों से, तो ये भी आप स्टार्ट करेंगे एलर्जी वाला भी, या फिर केवल तो दोनों चीजों का एक साथ? आपकी जो एलर्जिक राइनाइटिस है और ये सीएसएफ राइनोरिया है, दोनों का एक साथ ठीक करेंगे, क्योंकि एलर्जिक आपकी जो प्रॉब्लम का कारण है ना वो एलर्जिक राइनाइटिस ये, जब बहुत तेजी से छींकते हैं। बहुत तेजी से छींकता हूँ सर मैं, छींके बहुत आती है। आपने तो बताया नहीं था ना, मैं जानता हूँ। जब आप छींकते हैं तो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है और जो वीक पॉइंट होता है वहीं से टप से निकल आता है। ठीक, वो चीजें पहले ठीक करना है। डायमॉक्स तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट तो वो लेना है सर, डाइमॉक्स लेते रहना है कि बंद कर देनी? किडनी खराब हो जाएगी लॉन्ग टर्म में लोगों की। डायूरिटिक है वो, यूरिन का फ्लो केवल बढ़ा देती है। ठीक है, यस सर, फॉलो करिए इसको। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सर। हाँ जी, और जब से स्टार्ट किया है ट्रीटमेंट तब से केवल एक ही दिन बीच में जो मेरे को फील हुआ कि लीक हुआ हल्का सा, बट आई एम नॉट श्योर के दैट वाज सीएफ और सीएसएफ और जनरल नेजल ड्रॉप सर, क्योंकि सर मुझे लगभग जब से सर्दियां स्टार्ट हुई थी कि तभी से मेरे को जुकाम हो गया था। एक्चुअली मेरी मदर का ट्रीटमेंट के सिलसिले में मेरे को राजस्थान में भी रहना पड़ता है, दिल्ली में भी जाना पड़ता है, और सहारनपुर यूपी में मेरा घर है, तो वहां पे भी ट्रेवल मेरे को करना पड़ा। तो डिफरेंट टेम्परेचर था तीनों जगह का, तो मेरे को कोल्ड अभी भी है, कफ काफी हुआ, 15 दिन तक बहुत ज्यादा कफ आया सर, और अभी 2 दिन से कफ ठीक है लगभग। और बीच में मैंने जिस टाइम मेरा ट्रीटमेंट चालू किया था आप लोगों ने, उस टाइम पे मैंने चेस्टन कोल्ड और डोलो वो भी 2-3 दिन के लिए खाई थी सर। और अभी छींके मेरी कम है सर, काफी कम, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं छींके, और थोड़ा सा बेटर है उसमें भी जो कॉन्स्टिपेशन वाला था सर, बस थोड़ा जुकाम अभी भी फील हो रहा है सर। ठीक है, इतना जल्दी और क्या चाहेंगे? सीएसएफ से थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा है सर। बहुत अच्छा, आप इस बीमारी से 2 साल से परेशान थे ना? हाँ जी, 2 साल जुकाम, तो मेरे को 2 साल से सर। नहीं, जुकाम नहीं, सीएसएफ से आप डायमॉक्स कितने से खा रहे थे? 1 साल से बोल सकते हैं सीएसएफ वाला सर। हाँ, तो 1 साल से सीएसएफ के लिए आप दवाई खा रहे थे और ठीक हो गया। जिस दिन से अभी सर ये है कि जो एलर्जी जो है ना सर, मेरे को जुकाम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ या दही खा लिया, तो कुछ चीजों से मेरे को एलर्जी थी, तो थोड़ा दही अवॉइड कीजिए अभी आप कुछ दिन तक, जब तक आप ये सब चीजें ना ठीक हो जाए। ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ सर मैं। यस सर। और सर क्या क्या ध्यान रखना है? अपना ध्यान रखना। ठीक है सर। ठीक है, आप भी सर, ठंड बहुत है, आप भी ध्यान रखिएगा अपना। अरे हमको लग गई कल ठंड, हम कायदे से ठंड पड़ा, हमको समझ ही नहीं पा रहा है हम कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा चेस्ट में कंजेशन हो गया। अगले कल पास एक पेशेंट आया हमारे पास अमरावती से, मैं रात में बिना जैकेट पहने कोर्ट में चलाया, बस उसे लग गई हमको। हाँ जी, ये ठंड बहुत है सर, बहुत ज्यादा ठंड है सर, बहुत ज्यादा। यहाँ पे इसमें 7-8 डिग्री का टेम्परेचर है। एनीवे, तो अब आप बताइए आपका बाल से इलाज का कैसा अनुभव? मेरे को अच्छा लगा सर। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये मतलब कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मतलब काफी मेरे को मतलब सुधार की इम्प्रूवमेंट की तरफ है, और अभी 10 दिन के बाद मैं बिल्कुल श्योर करूंगा कि मतलब क्या मेरे को कितना बेनिफिट हुआ है सर। अभी मैं थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कर लीजिए, हम लोग तो चैलेंजिंग केसेस।
ठीक है। लेकिन पहले से काफी बेटर है सर, पहले बाकी से बेटर जीआरडी है। में क्या है, आपके पेट में समस्या में जो जीआरडी थी, एसिडिटी होती थी, वो सब कैसा है? एसिडिटी में थोड़ा सा कम है सर, लेकिन अभी क्या, जैसे चाय ज्यादा होती, मेरा मतलब सेल्स का जॉब है तो चाय ज्यादा होती है, तो सर्दियों में थोड़ा ज्यादा पी जाती है, तो हल्का सा है मेरे को एसिडिटी अभी भी, लेकिन पहले से ये भी कम है सर, क्योंकि बहुत पहले अच्छा। मेरे को डेली या दूसरे दिन मेरे को टैबलेट कैप्सूल लेना पड़ता था, पेंटासिड डीएसआर, तो अब जैसे 2 दिन में लेता था, तो अब 4 दिन 5 दिन इस तरह से हो गया सर। गुड 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 गुड, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। जी सर। ओके। ओके सर। कैसे रहे आपका सीएसएफ राइनोरिया, कैसा रहा? सर सीएसएफ का जब से ट्रीटमेंट चालू है तब से लगभग एक ही बार गिरा है, तो अभी 10 दिन पहले, तो लगभग 8 से 10 4-5 बूंदे डली थी सर नीचे, जैसे मैं टॉयलेट में बैठता था, तो बीच में तो ज्यादा मतलब मेरे को ज्यादा दिक्कत दिखी नहीं है सर सीएसएफ वाला, तो अभी ठीक है सीएसएफ का। थोड़ा एलर्जी वाला भी मेरे को लग रहा है आराम है उसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा पेट वाली जो प्रॉब्लम है ना, गैस काफी बन रही है सर, गैस बन रही है सर काफी। अच्छा, ठीक है। हाँ, और? उसका सर रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे मैं अभी, मेरा टूरिंग का जॉब है, तो मेरा ट्रांसफर हुआ है 1 महीना। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलते जाइए, सुन रहे हैं। होटल का खाना ज्यादा खाना पड़ रहा है हम्म। तो आपका तो थोड़ा बीच में पेट तो की गैस की समस्या है सर। उसको हम ठीक करते हैं, उसके लिए करते हैं। और आपका सीएसएफ तो आपने बीच में बताया था एकदम ठीक हो गया था ना, 100%? बीच में ठीक हो गया था, लेकिन एक ही बार, अभी 10 दिन पहले एक बार हुआ था सर, अच्छा, जब 3-4 से बूंदे हैं। ट्रीटमेंट चला है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, 3-4 बूंदे आई थी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, क्या आपको कभी आपने सीटी सिस्टर्नोग्राफी कराई थी कि नहीं इसकी? नहीं सर, मैंने नहीं कराई सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि बड़ा जी सर। पेनफुल प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर है वो, एनेस्थीसिया वगैरह लगता है उसमें। एनीवे, चलिए, अभी बस आपको क्या अवॉइड करना है, टेम्परेचर डिफरेंस अवॉइड कीजिए, क्योंकि खांसेंगे छींकेंगे तो फिर हम जितना जोड़े रहेंगे, जैसे मेड़ होती है ना, मेड़ दो जोड़ दो और पीछे से पानी का बहाव आता है तो टूट जाता है, तो वैसे आपका सीएसएफ का छींके, प्रेशर बढ़ेगा तेजी से, थोड़ा सा इसको छींके भी 10-15 दिन से आई है सर, छींके आई है 10-15 दिन से। हाँ, तो उसी वजह से आपका हो गया, जितना हमने जोड़ के जी रखा था सर। आपने बिगाड़ दिया। ठीक है, तो वो चीज ठीक करिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक, थोड़ा गैस वाला जो पेट गैस बन रही है ना करेगा, सर, ये मैं उसके लिए करे गैस्ट्रिक देता हूँ, वाली प्रॉब्लम। करे देता हूँ उसके लिए। यस। ठीक, ओके। यस सर। और कैसे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? हम अच्छे हैं। आपका सीएसएफ राइनोरिया कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज? सर वो ठीक है अभी, तो वो तो नहीं आया है काफी टाइम से, जब से मेडिसिन स्टार्ट की है, तो 1 या 2 बार थोड़ा थोड़ा आया है, 1-2 बूंदे करके, तो हम्म। उसके बाद से नहीं आया है सर। अब अगर बात करें तो बीच में थोड़ा जुकाम भी हुआ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो गाड़ी में एसी चलाते हैं, या फिर कहीं जैसे सेल्स का जो है तो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कोई ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया है, तो उससे लगा है कि थोड़ा जुकाम होगा या होने वाला है, लेकिन मतलब सीएसएफ नहीं हुआ है। और जो पहले प्रॉब्लम होती थी कि जुकाम हो जाता था, वो भी अभी कम है सर, मतलब अर्लियर सर, पहले से बेटर है सर। बहुत अच्छा, यस सर। यही तो चाहिए था, आप बड़ी बीमारी से निजात पा गए, नहीं तो यस सर। चक्कर लगाते थैंक्स अ रहते लॉट सर। डॉक्टरों के, और ये लोग आपको सर्जरी भी कर देते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, सर्जरी भी करा के आते हैं और तब भी नहीं ठीक होता। तो ठीक है। मैंने भी प्लान कर लिया था, तो आपके बारे में सुना मैंने, और ये नेट पे देखा कि मैंने कहा चलो सर्जरी के लिए तो प्लान कर ही रहे हैं, तो एक बार क्यों ना ट्राई किया जाए, तो अच्छा, सर आपने कोई सीटी काफी अच्छा सिस्टमोग्राफी रहा। वगैरह नहीं कराई थी ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कराई। चलिए ठीक है। अब आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि बाल, अब आप, हेलो, हाँ, यस सर। अब आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि बाल से इलाज का आपका क्या अनुभव है? सर पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कैसे बाल के जरिए कैसे ट्रीटमेंट होएगा, तो फिर मैंने नेट पे बहुत सारे वीडियो देखे, और बीच में मेरे को प्रॉब्लम चल ही रहा था,
तो एक दो केस मैंने देखे थे जिन्होंने सर्जरी कराई, और मैंने भी सर्जरी के लिए प्लान किया। लेकिन इन बिटवीन मैंने नेट पे पढ़ा आपके बारे में और वीडियोस देखे, कुछ टेस्टिमोनियल्स देखे, तो मुझे एक बार लगा कि करके देखते हैं। तो अजीब भी लग रहा था कि बाल के द्वारा कैसे बिना मेडिसिन लेने के और वहीं से बाल से कैसे ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन सर अभी मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कितना दूर है गंगानगर? यहाँ से कम 800-900 किलोमीटर होगा और ज्यादा ही होगा गंगानगर से। सर लखनऊ से अगर बात करें तो लगभग 900 और 1000 लगभग होगा सर। हमसे एक पेशेंट अभी चुरू के पेशेंट आए थे सीएसएफ प्राइमरी के, हमसे पूछ रहे थे कि ओके सर, रेंज क्या होती। तो हमने कहा रेंज तो हमने तो अभी तक 10-15 हजार किलोमीटर तक विदेशों में पेशेंट करके देखे हैं, और रेंज का तो इसमें अनलिमिटेड रेंज है। यस सर। एनीवे चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आपकी जो और प्रॉब्लम थी, आपको जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, वो सब कैसा रहा आपका? सर जैसे कॉन्स्टिपेशन वाला है तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब भी मैं मतलब ऑयली स्पाइसी, क्योंकि ट्रैवल का जॉब रहता है ना, या ट्रैवल ज्यादा करता हूँ, तो बीच बीच में प्रॉब्लम होती है वो तो। यस सर। ठीक है, चलिए, बाकी अभी ट्रीटमेंट चलेगा और देखते हैं आगे फिर, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और यह केस आपको अगर पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है, आप लखनऊ आकर दिखा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आप मेरी वेबसाइट raviclinic.com से अपना कंसल्टेशन बुक करें, और या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर एक लिंक पड़ी है, वहां से अपना कंसल्टेशन बुक करें। धन्यवाद।